बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 7 चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन वाला, थर्ड एक्सरसाइज। उसमें आपके 4 क्वेश्चन तक हो गए थे, उसके 2-3 पार्ट रहते हैं। देखो बेटा आगे y इक्वल टू tan इनवर्स, ये वही क्वेश्चन है जिसमें वो लिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन का यूज करके डेरिवेटिव करो। ठीक है, तो आप अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। देखो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स आ सकता था, इस tan की जगह कोट आ सकता था। एक डिफरेंस आपको बताया था, यहाँ tan की बजाय कोस आ जाए, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और इस tan की जगह तो tan इनवर्स आ जाए, लेकिन इस पूरी टर्म पे क्या आ जाए, रूट आए। ये सारा बताया था या नहीं? देखो अगर रूट तो है, बाहर tan या कोट में से कोई है तो सब्स्टिट्यूशन लगानी कोस में। अगर रूट नहीं है, बाहर tan या कोट में से कोई है तो सब्स्टिट्यूशन लगानी tan में। स्क्वायर वाली प्रॉब्लम आती है। और अगर बाहर कोस है, रूट नहीं मिलेगा इसमें, तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन tan की होगी। लेकिन अच्छे से याद करो, x को tan पुट नहीं करेंगे, रूट x को tan पुट करेंगे, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर कोस 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आप वहां पे देखो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो मिलता जुलता तो इससे ही है, इससे मिलता जुलता है। ठीक है, आप यहाँ पे x को क्या पुट करते हैं, tan थीटा। यहाँ पर हम x को tan थीटा नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम x स्क्वायर को tan थीटा कहेंगे। देखो इधर y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस में tan थीटा और 1 माइनस में tan थीटा। समझ गए होंगे हमने x स्क्वायर को पुट क्यों किया। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, बाहर tan इनवर्स है और अंदर फॉर्मूला बन गया tan π/4 प्लस में थीटा का। तो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल कर दिया, ये π/4 प्लस में थीटा आ गया। डेरिवेटिव करने से पहले हम यहाँ से थीटा निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर आएगी। और जब डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा π/4 का तो 0, tan इनवर्स का क्या 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, और यहाँ पे लाके जब एंगल का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, यहाँ सब्स्टिट्यूशन में एक्स स्क्वायर को पुट करना है tan थीटा। अगर x को tan पुट करेंगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो कोट इनवर्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, तो कुछ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर tan 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला होता है। ये तो उल्टा है, कोई बात नहीं, उल्टा है तो हम फॉर्मूला 1/tan का बना देंगे, ऊपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। या फिर अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो ये बताओ कि जो कोट इनवर्स x था, हम उसको tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम इस कोट की जगह tan लिखें, कोट की जगह tan लिखें तो एंगल का रेसिप्रोकल हो जाता है या नहीं। और जैसे ही एंगल का रेसिप्रोकल होगा तो हमें तो साफ नजर आ गया कि फॉर्मूला बन सकता है। अब ये फॉर्मूला तो किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का tan वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन डायरेक्ट आपको नहीं लगाना, क्योंकि अभी हमारे वही क्वेश्चन चल रहे हैं यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अब हम x को क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। देखो y इक्वल टू tan इनवर्स बाहर है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। और tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो 2 थीटा बचेगा। यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। जब डेरिवेटिव करेंगे तो y का तो dy/dx, 2 एज ए कांस्टेंट बाहर, और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस में x स्क्वायर। नेक्स्ट देखो सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो पार्ट थे उसमें आपका लास्ट पार्ट है tan इनवर्स अंडर द रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स। याद करो ये सब्स्टिट्यूशन बताई थी, रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स होता है तो हम x को क्या पुट करते हैं, कोस। लेकिन अगर a आ जाता है ना तो सब्स्टिट्यूशन में भी हमें a साथ लेना पड़ेगा, जिससे कॉमन लेके कैंसिल कर दें और फॉर्मूला बना सकें।
देखो इधर y इक्वल टू टेन इनवर्स a एज इट इज और इस x की जगह है a cos थीटा, यहाँ पे भी a प्लस में a cos थीटा। न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से हमने a कॉमन लिया, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर 1 माइनस में cos थीटा अपॉन में 1 प्लस में cos थीटा आ गया। फॉर्मूला बढ़ गया, टेन इनवर्स बाहर 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो tan थीटा बाई 2 आएगा। और जब फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या बचेगा थीटा बाई 2। और उसके बाद यहाँ से थीटा निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये बताओ cos थीटा बराबर हो जाएगा x बाई a के और फिर थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x बाई a के। रखो यहाँ पे थीटा की जगह है cos इनवर्स x अपॉन में a। जब डेरिवेटिव करेंगे ना तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। cos इनवर्स का क्या होता है -1 अपॉन में √1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और एंगल क्या था x बाई a, और यहाँ इनटू में एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो एंगल के डेरिवेटिव में 1/a तो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। इसको अगर आप और ज्यादा सोल्व करोगे ना तो ये x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर है, a स्क्वायर एलसीएम ले लेना, ये स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर पे से रूट हटाएंगे तो a बचेगा, वो a ऊपर जाएगा तो इस ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ये आपका डेरिवेटिव किससे सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। अब देखो जिस क्वेश्चन में उसने ये कर रखा था ना कि सब्स्टिट्यूशन से करो, उसके सारे पार्ट हो चुके। अगर वो वर्ड हटा लेता है सब्स्टिट्यूशन वाला तो फिर हमारी मर्जी, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 टिक कर लेना इसके फर्स्ट पार्ट को, और ये सब्स्टिट्यूशन वाला कंप्लीट क्वेश्चन टिक कर लेना बेटा। साइन इनवर्स 1 अपॉन में √1 प्लस x स्क्वायर, देखो ये दे रखा है। अब इसमें नहीं कह रहा कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ, लेकिन अगर हमें यूँ लगता है कि हमारे फंक्शन का जो एंगल है वो बड़ा है और अगर सीधा एंगल लेके चलते हैं तो सोल्व करना लंबा हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, अपनी मर्जी से लगाएंगे। ये बताओ √1 प्लस x स्क्वायर जहाँ था वहाँ सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको क्या बताया था tan या cot। tan से करोगे tan से भी सोल्व होगा, cot से करोगे cot से भी सोल्व होगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो tan और cot में डिफरेंस रहेगा। हो सकता है क्वेश्चन cot से सीधा सोल्व होता है तो tan वाले में एक स्टेप बढ़ जाएगा कि लास्ट में आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप यहीं पे देख लोगे कि हमें साइन चाहिए ना, साइन तो cot पुट करना चाहिए, क्योंकि cot से क्या आएगा कोसेकेंट, और कोसेकेंट का उल्टा क्या होता है साइन। अगर tan पुट करेंगे तो सीकेंट आएगा, सीकेंट से क्या निकलेगा कोस, और फिर कोस से क्या बदलना पड़ेगा साइन। इसलिए यहाँ cot से करेंगे तो सीधा सोल्व हो जाएगा, tan से करेंगे तब भी क्वेश्चन सोल्व आपका होगा। ठीक है, दोनों से करके देखिएगा। मैं करवा रही हूँ cot से, x को पुट कर दिया cot थीटा, देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन उसके स्क्वायर से जब रूट हटाएंगे तो कोसेकेंट बचेगा, और 1 अपॉन में कोसेकेंट क्या होता है साइन थीटा, तो ये लो भाई साइन थीटा। अगर आप tan पुट करते तो कोस आता, और कोस आता तो फिर हमें साइन में चेंज करना पड़ता, लेकिन आंसर दोनों से सेम आएगा। देखो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया, हमारा थीटा बचा, और यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो कोट इनवर्स x आएगी। और अब याद करो कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। कर लोगे। इस पार्ट में वो नहीं कह रहा कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए लगाएंगे। इतना बड़ा एंगल अगर लेकर चलेंगे तो डेरिवेटिव लंबा जाएगा, और दूसरी बात आप आंसर मैच करना चाहोगे तो डायरेक्ट करने से आंसर भी मैच नहीं करेगा आपका। नेक्स्ट सुनोगे, ये लिख रहा है tan इनवर्स, आगे वाले 4-5 क्वेश्चन एक जैसे सही है। tan इनवर्स 4√x अपॉन में 1 माइनस 4x। ठीक है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का tan वाला फॉर्मूला 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर होता है। इसको वैसा ही बनाएंगे, सुनो tan इनवर्स, पहले हमें ये 2 चाहिए तो मैंने इस 4 से 2 ले लिया, जो बचा 2√x
उसको ऐसे लिख दिया। अभी बताओ इस 4x को हम 2√x का स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि जब इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √x का स्क्वायर x। तो फॉर्मूला यही तो कह रहा था कि यहाँ 2 इंटू में x, नीचे x का क्या आना चाहिए, स्क्वायर। इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे x का काम कौन करेगा, 2√x। यानी कि ये राइट हैंड साइड है और मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ, तो ये 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला है, लेकिन इसमें x का काम कौन कर रहा है, 2√x। ये 2 तो हुआ है जो फॉर्मूले के अंदर खुद होता था, अब हमने लगा दिया। अगर इस क्वेश्चन में कहता सब्स्टिट्यूशन लगाओ, तो इस फॉर्म में चेंज करने के बाद हम 2√x को tan थीटा कहते, जिसे 2 tan थीटा फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनता। लेकिन सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं कह रहा, तो हम क्यों बेकार में लेंथ बढ़ाएं क्वेश्चन की, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर देंगे इसको। अब देखो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y का dy/dx 2 एज ए कांस्टेंट बार, tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √x का स्क्वायर x इनटू में एंगल का, तो 2 तो बाहर और √x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2√x। 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखो फिर, करेक्ट tan इनवर्स a प्लस x अपॉन में 1 माइनस x। देखो बाहर tan इनवर्स हो तो सबसे पहले साइन चेंज चेक कर लिया करो, एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो फॉर्मूला जरूर बनता है। अभी बताओ tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता था क्या, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x। करो कंपेयर, राइट साइड है यू क्यू, x का काम कौन कर रहा है a और y का काम कौन कर रहा है x, तो लिख दो। क्या लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स x, और अब करेंगे डेरिवेटिव, तो a कांस्टेंट होता है तो फिर tan इनवर्स a भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और बचा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट, tan इनवर्स है √a प्लस में √x अपॉन में 1 माइनस में √ax है। हम इन दोनों पे अलग अलग रूट लगा सकते हैं, √a इंटू में √x, और एक बार आप इसको इससे कंपेयर करो, क्या यहाँ पे जिन दो टर्म्स का सम बना है यहाँ उन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ हमेशा क्या होता है वैसे तो फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला है, लेकिन x का काम कौन कर रहा है √a, tan इनवर्स √a, और y का काम कौन कर रहा है tan इनवर्स √x। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0, और जब इसका डेरिवेटिव करने लगे तो 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, और इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल √x है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2√x। सीधा फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें कह ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दे रखा है tan इनवर्स √x माइनस x 1 प्लस में x की पावर 3/2। तो फॉर्मूला बनाने के लिए अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो न्यूमरेटर में जिन दो टर्म्स का डिफरेंस है ना, हमें यहाँ दोनों की प्रोडक्ट चाहिए, तो हम x की पावर 3/2 को √x इंटू x लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में टर्म है बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 1 और 1/2 आपकी पावर कितनी बन जाएगी 3/2। अब ये जो पीछे कर रहा था वही फॉर्मूला बन गया, कौन सा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, लेकिन x का काम कौन करेगा √x और y का काम कौन करेगा x। कर दो अब डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव तो लिखा जाएगा dy/dx, यहाँ से देखो 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और उसके बाद एंगल, तो √x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2√x, माइनस में tan इनवर्स x है तो इसका सीधा 1/1 प्लस x का स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन में यूं कह देता
कि सब्स्टिट्यूशन से करो, तो बताओ कैसे करोगे। हम अंदर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ऐसे केस में आप रूट x को क्या करना, tan a, x को क्या करना, tan b, तो tan a माइनस tan b फॉर्मूला लग के tan से tan इनवर्स कट जाएगा, अंदर सिर्फ क्या बचेगा, a माइनस बी। और तुमने रूट x को tan a कहा था, तो ये बताओ कैपिटल A की वैल्यू tan इनवर्स रूट x आएगी नहीं आएगी। और अगर आप x को tan b कह रहे हो तो b की वैल्यू tan इनवर्स x। लास्ट में आपका वही स्टेप आएगा, लेकिन बीच में किसका यूज हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट देखो, tan इनवर्स है x की पावर 1/3 प्लस में a की पावर 1/3, 1 माइनस x की पावर 1/3 a की पावर 1/3। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन कर लिए, सीधा फॉर्मूला बन रहा है, बताओ कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, x का काम कौन करेगा, x की पावर 1/3 और y का काम कौन करेगा, a की पावर 1/3। जब डेरिवेटिव करेंगे तो a कांस्टेंट इसलिए ये, तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखो y का dy/dx 1 में 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो x की पावर 1/3 का स्क्वायर, x की पावर कितना हो जाएगा, 2/3। देखो यहाँ से x की पावर 2/3 आ गया, उसके बाद एंगल की बारी, तो ये तो बिल्कुल 7.1 की बात करने लग गया। पहले किसका, पावर का 1/3 आ गए, x की पावर 1/3 माइनस 1, तो माइनस का 2/3 इनटू में इसके बेस की बारी आएगी, तो बेस क्या है, x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। सभी पार्ट्स में डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे थे आपके। अब देखो बेटा, जो 6 क्वेश्चन है ना, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों टिक कर लेना। देखो इधर फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। जब भी ऐसे रूट 1 माइनस 1 प्लस होता है तो सब्स्टिट्यूशन किस में होती है, कोस में। ठीक है, देखो इधर tan इनवर्स है अंडर द रूट 1 प्लस में कोस थीटा, अंडर द रूट 1 माइनस में कोस थीटा, यहाँ पर भी रूट 1 प्लस में कोस थीटा और रूट 1 माइनस में कोस थीटा। चारों फॉर्मूले बन रहे हैं, तो जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 होगा, जिससे 2 पे तो रूट रहेगा और कोस के स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होगा, तो ये साइन वाला रूट भी कट जाएगा। ये रूट 2 कोस थीटा/2 और ये बेटा प्लस में रूट 2 साइन थीटा/2। पहले हमने क्या किया, न्यूमरेटर में से भी रूट 2 कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में से भी रूट 2 कॉमन ले लिया, और रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आपका पिछली एक्सरसाइज में भी था। देखो जब भी हमारे पास कोस माइनस साइन, कोस प्लस साइन ये एक्सप्रेशन हो और बाहर tan की फॉर्म हो, तो फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ क्या बना लो, 1। यहाँ पर बनाने का मतलब है जो टर्म यहाँ पे है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दो, डिवाइड। ये मैं साफ कर रही हूँ ऊपर वाला। देखो जब हम cos θ/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, माइनस में साइन θ/2 अपन में cos θ/2 tan θ/2, यहाँ फिर से 1 आएगा और प्लस में फिर क्या आएगा, tan θ। बार बार फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, तो बताओ क्या है आंसर फॉर्मूला, tan π/4 माइनस में θ/2 का फॉर्मूला है। अब फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल होगा, π/4 माइनस में θ/2, और डेरिवेटिव करने से पहले थीटा को वापस रखेंगे, तो देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स x। अब हम डेरिवेटिव करेंगे, तो y फंक्शन था तो y का तो डेरिवेटिव dy/dx, π/4 का 0 माइनस 1/2 कांस्टेंट, और cos इनवर्स का क्या हो जाएगा, माइनस 1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट आपको निकाल के देखना है और टिक कर लेना। ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों टिक करना है आपको। अब जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें यहाँ एक्स स्क्वायर है, आप देख लेना स्टेटमेंट,
हो सकता है यहाँ थोड़ा माइनस प्लस में गड़बड़ी हो, तो वो तो कोई बात नहीं, यहाँ प्लस आ जाएगा। वो क्वेश्चन आपको खुद करना है। उस क्वेश्चन के अंदर जब तुम सब्स्टिट्यूशन लगाओगे ना तो एक्स स्क्वायर को cos थीटा कहना है, बस इतना कर देना। बीच में जो कैलकुलेशन चली थी वो सारी सेम होगी, बस लास्ट में जो थीटा की वैल्यू यहाँ से cos इनवर्स x आई थी, यहाँ से cos इनवर्स x स्क्वायर आ जाएगी। और cos इनवर्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव जब करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और उसके बाद जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2x। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है।